हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हार्मोन्स पढ़ाऊंगी। हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन, हार्मोन्स का मैकेनिज्म, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो हार्मोन्स की डेफिनेशन पर चलते हैं हम। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन द बॉडी बाय सेवरल ग्लैंड्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन etc. They are the chemical substance which coordinate the activities of living organism and also growth. They are secreted by special tissue in our body through the endocrine glands. मतलब कि हार्मोन्स वो एक हार्मोन्स के होते हैं, ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस होता है, जैसे कि हमारी ग्रोथ कितनी कैसे होना है, हमारा रिप्रोडक्शन, हमारी एनर्जी, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हार्मोन्स पर। मतलब हमारे हार्मोन्स के थ्रू हम बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, ये हार्मोन से। तो हार्मोन्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बताऊंगी हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन। मतलब हार्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं: स्टेरॉइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स और अमीनो एसिड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। मतलब ये फीमेल और मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स होते हैं, जो कि पैनक्रिया में रिलीज होते हैं। ये डायबिटीज़ के कम होने या ज़्यादा होने, इन सभी को मेंटेन करते हैं। थायरॉइडियल हार्मोन्स क्या होते हैं? ये T3, T4, ये थायरॉइड जो ग्लैंड्स होती है वहाँ से सीक्रेट होते हैं। ये अगर इसमें थायरॉइड ग्लैंड्स में अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो इसको क्या नाम देंगे? हाइपोथायराइड्स में। ठीक है, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है। ठीक, तो अब हम मैकेनिज्म में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स क्या होते हैं? लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स एसेंशियली डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। स्टेरॉइड हार्मोन आर द मोस्ट कॉमन असेंशियल हार्मोन। मतलब कि लिपिड सॉल्युबल जो कि लिपिड में घुल जाए, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो सेल होती है उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिपिड सॉल्युबल। अब हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको water soluble hormones bind are receptors protein on a plasma membrane of the cell. Water soluble hormones include the glycogen and peptide hormone. जो water soluble hormones होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स का मैकेनिज्म। इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: मैकेनिज्म एक्शन ग्रुप फर्स्ट, मैकेनिज्म एक्शन ग्रुप 2। तो ग्रुप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बता रही हूँ आपको कि सेल, जैसे कि ये अपनी सेल है, ये सेल के अंदर और सेल के बाहर रिसेप्टर्स होते हैं रिसीव करने के लिए। तो अब मैं बता रही हूँ किस तरीके से ग्रुप फर्स्ट का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये आपकी सेल है, मान लीजिए ये स्टेरॉइड हार्मोन है। ये स्टेरॉइड हार्मोन आया, ये क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये अंदर सेल के अंदर आया, सेल के अंदर आके ये न्यूक्लियस के पास गया, न्यूक्लियस के पास गया। अब ये न्यूक्लियस के पास जाने के बाद अंदर रिसेप्टर्स प्रोटीन जो होते हैं, रिसेप्टर्स प्रोटीन और हार्मोन्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। वो कॉम्प्लेक्स किस में जाएगा? डीएनए में जाएगा। डीएनए, अब ये डीएनए जो है बाइंड विद स्पेसिफिक साइड ऑफ डीएनए, और डीएनए से कुछ जीन एक्टिव होकर एमआरएनए के पास जाएंगे। एमआरएनए से कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म पर जाएगा। साइटोप्लाज्म के बाद ये पार्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसाइज कर देगा। किस में होगा? ये साइटोप्लाज्म में। तो ये इसका किसका मैकेनिज्म है? मतलब कि सबसे पहले स्टेरॉइड हार्मोन है वो सेल के अंदर इंटर करेगा, इंटर करने के बाद वो न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस करने के बाद जो प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स में न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। प्रोटीन रिसेप्टर्स हार्मोन्स के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। वो कॉम्प्लेक्स बन के वो डीएनए पर वाइंड हो जाएगा, और फिर डीएनए से कुछ जीन को क्या करेगा? वो एक्टिव करेगा, तो वो एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाकर अब वो पार्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा। तो ये हमारा ग्रुप फर्स्ट का क्या हो गया? मैकेनिज्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप सेकंड का मैकेनिज्म। तो सेकंड मैसेंजर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड मैसेंजर में क्या होता है? वाटर सोल्युबल होता है, अनेबल टू इंटर टारगेट सेल। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, तो उसके बाहरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये आपकी सेल है और ये सेल के बाहर रिसेप्टर्स है। ये वाटर सोल्युबल हार्मोन आ रहा है और ये रिसेप्टर्स के पास चला गया। रिसेप्टर्स से प्रोटीन के साथ क्रिया करके ये एंजाइम्स जो है, इस एंजाइम्स के साथ एक्टिव करेगा। एंजाइम ये एक्टिव कर
कर देगा। फिर ये सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर जाके ये एटीपी के पास जाएगा। सेल के अंदर एटीपी इसे किस में कन्वर्ट करेगा, CAMP सेलुलर AMP में चेंज करेगा, तो ये सेलुलर फंक्शंस होने लगेंगे। तो ये सेकंड मैसेंजर हुआ। फर्स्ट मैसेंजर कौन था, हार्मोन था। तो इस तरीके से आपका सेकंड मैसेंजर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस हार्मोन्स बताने जा रही हूँ, जैसे कि सम इम्पोर्टेंट्स हार्मोन। हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊंगी मैं। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है। इसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये ब्रेन में होता है। मैं एज अ ब्रेन थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के बारे में बता रही हूँ, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, दर्द होना, इमोशंस फीलिंग होना, हॉबीज, लव, हेट, ये किसके कारण होते हैं, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस अपने आप को बताता है कि क्या क्या ये हो रहा। अब मैं बताऊंगी एज अ हार्मोन ये क्या करता है। तो हाइपोथैलेमस TRS हार्मोन को सीक्रेट करता है, थायरोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसे तापमापी ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस का वर्क हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, मेलेटोनिन। कौन सा, मेलेटोनिन। ये इसको स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है वो हमारे लिए मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करी। अब ये मेलेटोनिन हार्मोन का क्या वर्क होता है, हमको नींद आना और हमको जागना, ये किस पर डिपेंड करता है, मेलेटोनिन हार्मोन्स पर। जब हम सो रहे होते हैं तो जब हमको नींद आती है तो मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, और जब हम उठ रहे होते हैं तो मेलेटोनिन हार्मोन डिक्रीज होता है। अब इसकी मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा और कम हो जाएगा तो क्या हुआ, अगर ये हाइपो हुआ यानी कम हुआ तो इंसोमिया हो जाएगी। जिसको नींद नहीं आती है वो इंसोमिया के कारण होता है, यानी कि इसमें मेलेटोनिन हार्मोन क्या हो रहा है, कम सीक्रेट हो रहा है। और अगर ज़्यादा सीक्रेट होगा, हाइपर सीक्रेट होगा, तो एबनॉर्मल बायोलॉजिकल रिएक्शंस होगी। मतलब हाइपर ज़्यादा हो रहा है तो हमको ज़्यादा नींद आएगी और हमारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन पर इफेक्ट होगा। तो ये एबनॉर्मल बायोलॉजिकल रिएक्शंस, तो ये किस पर डिपेंड करता है, मेलेटोनिन हार्मोन पर। अब हम आएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट होता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि बोलते हैं हाइट का बढ़ना, हाइट का छोटा होना, ये किस पर डिपेंड करता है, ग्रोथ हार्मोन पर। तो ग्रोथ हार्मोन्स अगर इसे सोमेटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। अगर ये ज़्यादा अगर ये कम हुआ, कम सीक्रेट हुआ तो हाइट क्या होगी, छोटी हो जाएगी, और ये ज़्यादा होगा तो हाइट बढ़ जाएगी। तो ये किसके कारण होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के कारण। ये कहाँ से सीक्रेट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब मैं आपको बताऊंगी ACTH हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ये क्या होता है, प्यूबर्टी एज मतलब किशोर अवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि किशोर अवस्था में क्या क्या चेंजेस होना है, जैसे कि लड़कों में वॉइस चेंजेस ये सब, और गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशंस, ये सब चेंजेस किसके कारण होते हैं, किशोर अवस्था में एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स के कारण होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके बाद जब डिलीवरी टाइम में जो लेबर पेन होता है उसको डिक्रीज करता है, और ये मैमली ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यानी मिल्क बनाने वाली ग्लैंड को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब मैं आपको बताऊंगी एड्रिनल ग्लैंड या एड्रेलिनिन हार्मोन। जब हमको डर लगता है तब कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वो होता है एड्रिनलिन हार्मोन्स। तो जब हमको डर लग रहा होता है या हम लड़ रहे होते हैं तो ये तब कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। थैंक यू वेरी मच।